हेलो फ्रेंड, हर यू कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भगवान का आशीर्वाद आप सबको मिले। फ्रेंड्स, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, परेशानी आए, मुसीबत आए, भुखमरी आए। कोई नहीं चाहता है, लेकिन कर्मों के कारण ये सब चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाएं, लेकिन जब आप अपने घर पे आते हैं, गेट के अंदर घुसते हैं, वैसे ही आप राहत की सांस लेते हैं, बोलते आ पहुंच गए। ऐसा है ना। तो जो हमारे घर में हम आते हैं ना, तो जो वहाँ का वातावरण है, वहाँ की चीज़ें हैं, हमको संतुष्ट करती हैं कि तुम अपने घर में आ गए हो, तुम सेफ हो। तो ऐसे ही हमारे घर में कहाँ पर क्या हो रहा है, किसकी बुरी नज़र लग रही है, किसने लगा दी है, इससे छुटकारा कैसे मिले। फ्रेंड्स, बस वही बता रही हूँ। और शुभ संकेत क्या हैं, अशुभ संकेत क्या हैं, इन सब के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है, हमारा घर बहुत साफ़ सुथरा पड़ा होता है, हर चीज़ सही जगह रखी रहती है, कहीं कोई कमी नहीं होती है। कोई गेस्ट आता है, माना तरह तरह के गेस्ट घर में आते हैं, तो क्या कहते हैं आके, वाह कितना सुंदर, कितनी सफाई है, अरे इनके घर में तो सब कुछ है, कितनी शांति है। वो अपनी निगेटिविटी छोड़कर जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें करना है, जैसे ये लोग बोल के जाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, कांच का बाउल लेना है छोटा सा, उसमें थोड़ी सी फिटकरी डालनी है, थोड़ा सा खड़ा नमक डालना है, और उसमें 5 लौंग डालनी है। इसको हम अपने लैट्रिन के अंदर कहीं भी रख दें। इससे क्या होगा, लैट्रिन के अंदर से जो भी नेगेटिव ऊर्जा आ रही थी वो वहीं रुक जाएगी, क्योंकि राहु वहीं से आता है। तो राहु को सबसे पहले रोकने का काम करेंगे आप, तो लड़ाई झगड़ा, मुसीबत, परेशानी, भूखमरी सब चली जाएगी। तो इसको करिए, और इसको करने के बाद हर 3 महीने बाद इसको बदल दें। अब फ्रेंड्स, जैसे हम सुबह सो के उठे, तो उठने के बाद हम बाहर निकल कर आते हैं, जब हम हरा हरा देखते हैं और वहाँ पर कोई कौवा, कोई चिड़िया कुछ बैठा होता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो अगर हम सुबह बाहर निकल कर आते हैं, हम कौवे को देखते हैं, हमको देखकर अगर कौवा कस कस के काँव 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 करने लगे, तो समझ जाइएगा ये अशुभ लक्षण हैं। अगर आपको देखकर कौवा धीमे धीमे बोले काँव काँव काँव, समझ लीजिए आपको आशीर्वाद दे रहा है। ये आप समझ लीजिएगा कि आपको आशीर्वाद दे रहा है। ऐसे ही आपके घर में अगर कौवा आता है और आपके घर में वो पानी पी के जाता है, और अगर आप उसको रोटी भी खिलाते हैं, माना घी चुपड़ के रोटी भी दे देते हैं, वो आप उसको खिलाते हैं, और कौवा पानी पी लेता है और आपकी दी हुई रोटी खा लेता है, तो समझ लीजिए आपके घर से बीमारी जाने वाली है। आपको ये शुभ लक्षण समझने चाहिए कि शुभ लक्षण दिखाई देंगे, थोड़े दिन बाद आपको शुभ लक्षण दिखाई देने लगेंगे, अगर कौवे ने आपके घर में आके पानी पी लिया और रोटी खा ली। फ्रेंड्स, अगर आपके दरवाजे के बाहर, मेन गेट के बाहर अगर गाय आती है, वो रंभाती है, बोलती है, और आप सुन लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने गाय को हरी घास या रोटी घी लगी खिला दी, तो फ्रेंड्स सोने पे सुहागा है। अगर गाय ने मुंह फेर लिया, तो ये अशुभ लक्षण है, मतलब सही नहीं है। अगर उसने खा लिया तो बहुत ही अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है, गाय का पेट भरा होता है तो वो नहीं खाती है, तो ये आप समझ लीजिए, बार बार आप उसको देखेगी, फिर मुंह हटा लेगी। अगर आपको आपकी छत पर कौवे का जोड़ा दिखाई दे, या आपकी बालकनी में दिखाई दे, या आप उड़ते हुए देख लो, तो समझ जाना ये बहुत शुभ संकेत हैं आपके लिए। और अगर कौवा आपके गार्डन में, आपके पेड़ों के बीच में, आपके घर में कहीं अंडा दे देता है, तो समझ लीजिए आपके घर से बीमारी जाने वाली है। आपको कहीं से गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। गड़ा धन का मतलब ये नहीं है कि गढ़ा हुआ धन जो आपको मिले, तो ये नहीं है कि आप ज़मीन खुदेगी तो आपको धन मिलेगा।
कहीं पर आपका केस चल रहा होगा, मुकदमा चल रहा होगा, ज़मीन जायदाद आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी। आपको शुभ समाचार जरूर मिलेंगे, आपको शुभ समाचार जरूर मिलेंगे। बस धैर्य रखिएगा, धैर्य से सारे काम करिएगा। और जो आदमी हार जाता है मेहनत करते करते, तो फिर जीत असंभव है। ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं ये बड़े काम के हमको फ्रेंड्स, अगर कौवा आपके घर में आता है और वो खुश होता है, खुश होकर नाचता है, खुश होकर बोलता है, तो समझ लीजिए ये बहुत शुभ संकेत है। अगर कौवा आकर रोता है आपके, कभी कभी आपने देखा ना कौवे के आंसू गिर रहे हैं, कीचड़ सा है, तो ये अशुभ संकेत है, माना कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी। अगर कौवा आपका गार्डन में, कहीं सड़क पे कहीं दिख जाए और खोद रहा हो, ज़मीन खोद रहा हो, तो समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं से धन जरूर मिलेगा। सुबह सुबह फ्रेंड्स, सुबह सुबह कौवे का आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर शनिवार को कौवा आपके घर पे आता है तो समझ लीजिए शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है और बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अगर कोई शत्रु, कोई दुश्मन हमको परेशान कर रहा है, तो आप एक रोटी बनाइए, उसमें देसी घी लगाइए और कौवे को दे दीजिए। और ये कौवा रोटी खाए या ना खाए, वो सीधे वो रोटी ले जाके यमराज के पास दे देगा। माना उसकी शिकायत यमराज तक पहुंच गई। अब यमराज खुद फैसला करेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे निपटारा करना है, कैसे इसको दंड देना है। तो ये तो भगवान ही जाने, भगवान की लीला भगवान जाने। हम तो ये जानते हैं कि जैसे सबसे पहले मैंने बोला कि हम कहीं भी घूम रहे हों और मैं जब अपने घर पे आता हूँ तो जैसे लगता है मैं यहाँ का राजा हूँ, बड़े आराम से मैं बैठता हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। चाहे घर छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कुटिया हो, चाहे राजमहल हो, लेकिन मैं अपने घर का राजा हूँ, मैं अपने घर की रानी हूँ। जब चाहे खाएं, जब चाहे बनाएं, जब चाहे सोए, कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन अब यही काम अगर आप रास्ते में, सड़क में कहीं करेंगे तो वो नियम के अनुसार आपको करने पड़ेंगे। तो शनिदेव की कृपा उन पर बनी रहती है, जो ये गाय, कौवा, चिड़िया इन सबको देखता है, इन लोगों को खिलाता पिलाता है। और जो लोग, कुत्ता आता है कुत्ते को मारते धत 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 जो करते हैं, ये बहुत गलत है। अगर कुत्ता आता है तो कुत्ते को रोटी दे। कुत्ता यूं ही नहीं आता है, कुत्ता आपके ऊपर आई हुई मुसीबत को हटाने आता है। कुछ अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म के, जो कुत्ता आपके दरवाजे आया और आपकी मुसीबत अपने सर पे लिया। अगर आप कुत्ते को दूध में रोटी मीस कर खिलाते हैं तो आपकी सभी अलाएं बलाएं टल जाएंगी, सारी खुशियां आपके दरवाजे में आपको बुलाएंगी। आजा, मैं आ गया। और आपको आना पड़ेगा। कहते हैं सुख आते हैं सुख जाते हैं, सुख आते हैं सुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। मस्त बनकर जिए, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे, और छोटे छोटे उपाय करके घर को अपने संभाल ले। और ये कुछ गलत नहीं है, आप कहीं भी पढ़िए, सुनिए किसी का भी, लेकिन करिए। जब आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, और बिना करे आप सोचे हमको सफलता मिल जाए तो कतई नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, किसी के ऊपर शनि चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो आप सोमवार से 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दें। तिल डालकर आप सोमवार के दिन से सूर्य देवता को जल अर्पण करें, जल दें। 3 महीने तक आप जल देते रहें। देने में क्या बुरा है, ये 4 दाने तिल तो पड़ते हैं, आप दीजिए। देखिए आपकी नौकरी, आपका मकान, आपका बिजनेस सब कुछ चालू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, कुछ लोग गाली देते हैं,
छोटी छोटी बात पे गाली देते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, इससे भी हमारा राहु खराब हो जाता है। तो हमें अगर अपना राहु सही करना है तो हमें छोटी छोटी बातों पे गाली नहीं देना चाहिए। जो लोग अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं तो समझ लीजिए भगवान का चमत्कार है उनके ऊपर, भगवान का हाथ है उनके ऊपर, क्योंकि हर कोई गुस्सा कंट्रोल में नहीं कर पाता है। बड़े बिरले होते हैं वो लोग जो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, और आपको बहुत ज़्यादा घनघोर बीमारी है, घनघोर परेशानी है और आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो फ्रेंड्स आप ऐसा करिएगा, एक लाल रंग का कपड़ा लीजिएगा, उस पर 2 कपूर, असली कपूर की गोली रखिएगा और हनुमान जी वाला पीला सिंदूर, ये वाला नहीं जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हनुमान जी का पीला सिंदूर रखिएगा और उसको जाके दुर्गा माता के चरणों में चढ़ा दीजिएगा और फिर एक दुर्गा चालीसा पढ़िएगा। जब वापस आइएगा उस पोटली को बांध के मेन गेट के पास कहीं ऐसी जगह बांधे जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, और ये बात किसी को बतानी भी नहीं है। हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद आप इसको चेंज कर लें। आप देखिएगा इतने सारे काम में कोई एक काम तो आपको फ़ायदा ज़रूर करेगा और हमारी मानिए तो सभी कुछ करेगा। चलिए मैं आपको अपनी टॉयलेट में दिखाती हूँ। कपूर भी रखा है, फिटकरी भी रखी, लौंग भी रखा है। मैं तो आपको बता रही हूँ इसलिए कि आप लोग भी करें तो आपको भी फ़ायदा होगा। और छोटे छोटे नुस्खे आजमाने में क्या बुराई है, बस नुस्खे आजमाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सबको हंसाते रहिए और भगवान का आशीर्वाद लेते रहिए। जैसे आशीर्वाद तू आके पाजा, मेरे प्रभु की शरण में आजा, मेरे प्रभु की शरण में आजा। प्यारा प्यारा है दरबार, मिलता यहाँ सच्चा प्यार, मेरे गुरु की शरण में आजा। हरिओम फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अनीता संत का सभी फ्रेंड का हरिओम। भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, मस्त रखे और भगवान का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। हरिओम।